how many asterisks can you count? But only if they are not within the pair of pipes or bars or anything. How many? Any idea? Okay, so today is that exactly what we are going to study in our video. So hello coders, welcome back to my channel. I'm Mishti Soni and I'm back with a very interesting and amazing question for you all with a twist and a trick in it. So yes, we are going to do question number 2315, count asterisks this time. So just simply let's begin. So we have been given a string S in which it contains characters, alphabet, letters, whatever you can speak, as well as two symbols. What are those symbols? Those are, one is this pipe and the second is this asterisk, if you can see here. Okay, so that's what the question is all about, that if we just simply have to count the asterisks. Okay, so we'll talk about the twist and trick later. So let's just do the question right now. Okay, so if we copy this here. Okay, let's start the explanation. Are you guys ready? Okay, take out your copies or whatever you want to make. If notes out of it, then just make, or else we can begin with the question. तो हमें दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, हमें जो है कि दे रखा है, हमें सिंपली बोला गया कि हमें एस्ट्रिक्स को काउंट करना है. तो चलो एस्ट्रिक्स काउंट कर लेते हैं. वी नो काउंटिंग 1 2 3 4 and 5. That's the count. Was the question that easy? Actually no. Let's see why. Is the answer 5 written there? No, the output is 2. And why is that? So I'll explain you that why we have been given the output 2 and not 5. Okay, तो हमें इस क्वेश्चन में हमारा जो मेन ट्विस्ट है वो ये है कि हमें उस काउंट एस्ट्रिक्स को काउंट करना है जो कि पैर के बीच में नहीं है. व्हाट डज द पैर मीन्स हियर? पैर किस चीज़ का पैर? ये जो पाइप्स, ये जो बार, जो बोलो इसे, ठीक है, ये जो पेयर ऑफ पाइप्स है, इनके बीच में अगर कोई भी एस्ट्रिक्स है तो उन्हें काउंट नहीं करना है, और अगर कोई भी एस्ट्रिक इनके बाहर है, ठीक है, तो हमें उसे काउंट करना है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें टोटल कितने ये है बार. तो 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3 एंड दिस इज 4. सो हाउ मेनी पेयर्स कैन यू फॉर्म? देयर इज 1 and 2 pair and there is a 3 and 4 pair. So can we count the asterisks which are between them? Actually no, हम उस एस्ट्रिक्स को काउंट नहीं कर सकते हैं जो इनके बीच में. तो ये वाला पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट भी कट गया. तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो बचे जो हमें करना है, ठीक है, जो हमें काउंट करना है. तो मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, आपको कुछ लाइक एनीवन, अगर आपको कुछ भी कोड समझ में आ रहा है जस्ट पिन मी इन द कमेंट. आई एम श्योरली गोइंग टू चेक इट. ओके, तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि बेसिकली सारा जो काम है वो काउंट पे हो रहा है. हम देख सकते हैं, हम एक काम करेंगे, हम दो वेरिएबल बना लेंगे, एक पाइप बना लेंगे और एक काउंट बना लेंगे, ठीक है, एक काउंट बना लेंगे. अब मैंने आपको क्या बोला कि हम हर बार पाइप को चेक करेंगे, अगर इसका कैरेक्टर जब हम ट्रैवर्स करेंगे अगर वो पाइप है तो हम पाइप का काउंट बढ़ाते जाएंगे. पाइप का काउंट हम कब बोल सकते हैं कि वो एक पेयर में है? जब वो 2 का मल्टीपल हो, जब 2 4 6 8 समथिंग लाइक दिस आए, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर वो कोई भी नंबर, अगर वो 2 का मल्टीपल है, इट मीन्स कि इट इज फॉर्मिंग अ पेयर, ठीक है. और अगर वो एक पेयर फॉर्म कर रहा है तो हमें पता है कि हम उस पेयर में तो काउंट कर नहीं सकते, तो उस पेयर के बाहर काउंट करेंगे. तो जैसे ही हमारा पाइप 2 4 6 8 कुछ भी ऐसा होता है तो हम उस टाइम एस्ट्रिक्स को काउंट करना चालू कर देंगे. तो हम चेक करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे, मैं आपको समझाती हूँ, चलो हम थोड़ा सा ये चेंज करते हैं तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए. यहाँ पे मैंने 1 काउंट किया, नहीं होगा कुछ भी. 2 काउंट किया, हाँ, हमें पता चल गया कि ये ऑलरेडी पेयर्स है तो हमें इसके बीच में काउंट नहीं करना है. अब हम इसके आगे से जो भी होगा वहाँ पे काउंट करना चालू कर देंगे. हमने काउंट किया 1 2, अब क्या है 3 है, तो क्या हमें काउंट करना पाइप 3 हो गया? नहीं, हमें पाइप सिर्फ तब काउंट करना है जब वो 2 का मल्टीपल हो. क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि अगर वो एक पेयर बन जाता है तो हमें उस पेयर के बीच में नहीं करना है, ठीक है. फिर 3, फिर ये वाला एस्ट्रिक काउंट नहीं होगा, फिर जब 4 होगा. अब इसके बाद अगर कुछ होता तो हाँ, हम श्योरली काउंट कर लेते हैं. अगर नहीं होता तो फिर इट डजंट नीड्स. ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ तक ही काउंट करना था, तो हमारा काउंट 2 आ गया. क्या हमें ये चीज़ समझ में आया? चलिए हम कोड करते हैं, फिर आपको शायद इसका बेटर एक्सप्लेन मैं कर पाऊँ. तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने दो वेरिएबल बनाया है. इंट पाइप इक्वल्स टू 0, काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे. अब आप पूछोगे कैरेक्टर एरे क्यों बना रहे हैं हम, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है. मैं आपको इनफैक्ट अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हमें कभी भी
स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करना हो तो उसका ईजी क्या होगा कि हम उसे कैरेक्टर एरे में स्टोर करवा दें, ठीक है। फिर हम इसको ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम ट्रैवर्स करना चालू कर देंगे। तो हम सबसे पहले सी एच ऑफ आई पे गए होंगे, हम सबसे पहले एल पे गए होंगे। तो क्या ये पाइप या फिर एस्ट्रिक है? दोनों ही नहीं है। तो हमें सिर्फ पाइप चेक करना है। मैंने आपको क्या बोला था, हम सिर्फ पाइप चेक करेंगे। इफ़ सी एच ऑफ आई, यानी कि सी एच ऑफ आई जो भी कैरेक्टर ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर वो इक्वल टू हो पाइप के, ठीक है, या बार के, तो पाइप को प्लस प्लस कर दो, पाइप को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इतना दूर हमें समझ में आया। अगला खेल हमें कैसे खेलना था, मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रिक्स को सिर्फ तभी काउंट करना है जब हमारा पाइप 2 का मल्टीपल हो जाए। तो सिंपल, हम यहाँ एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ पाइप मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 इफ सी एच ऑफ, अब इसके आगे हम लोग को एस्ट्रिक काउंट करना है, लेकिन तब काउंट करेंगे जब एस्ट्रिक होगा वो। अगर वो एक एस्ट्रिक है सी एच ऑफ आई, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हमें रिटर्न काउंट कर देना है। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़, बस इतना ही कोड हमें करना था। क्या आपको समझ में आया कि अगर हमारा पाइप 2, 4, 6, 8 कुछ भी होता है, इसका मतलब है कि वो एक पेयर्स में था, तो उसके अंदर का जितना भी था एस्ट्रिक्स से काउंट नहीं करना है। तो उसके बाहर के जितने भी एस्ट्रिक्स होंगे, हाँ, हमें उसे काउंट करना है। इसलिए हमने तब काउंट करना चालू किया जब वो 2 का मल्टीपल बन जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारा तीनों का तीनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हम सबमिट करके देखते हैं अगर सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा जो कोड है वो 62% बीट करता है कोड को, विच इज़ नॉट टू गुड टू बैड, इट्स एन एवरेज केस। ओके, चलिए बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जब हम बात करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा है बिग O ऑफ n। क्यों? क्योंकि ये पूरा फॉर लूप हमारे n टाइम्स चला है, ठीक है। और फिर ये जो छोटे मोटे इफ कंडीशंस हमने लगाए हैं, उसका सिर्फ बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। दैट्स अ कांस्टेंट, दैट इज नॉट काउंटेड एक्चुअली। सो अगर ओवरऑल देखें तो इसका बिग O ऑफ n हो जाता है। जब हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो हमने यहाँ पे जो कैरेक्टर एरे बनाया है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, वो उतने ही साइज का है जितने साइज का स्ट्रिंग है, यानी कि n है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा इस क्वेश्चन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा big O of n हो जाएगा. So that's all for today's video. I hope you have really liked it and enjoyed it. And if you really have enjoyed this video, do like and comment and subscribe to my channel. So मिलते हैं कल next धमाकेदार वीडियो के साथ. Until then, कोड करो, ग्रो करो and solve करो. Bye guys.